हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो करना, सब्सक्राइब करके रखना एंड दोनों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब आपको पता है कि बहुत सारी खबरों की बारिशें तो होती ही रहती है। सो ऐसी कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हम लोग को फिलहाल बाजार में देखने को मिल रही है और कुछ मज़ेदार चीज़ें भी बाजार में देखने को मिल रही है, तो उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत तो यहाँ पे कर लेते हैं एक कंपनी के साथ जिसका नाम है टोरेंट पावर। यस, टोरेंट पावर की बात करें, नाम में ही सब कुछ आ जाता है। कंपनी क्या करती है बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिलहाल ये कंपनी का नाम क्यों सामने आ रहा है, तो रिपोर्ट एक सामने आई है। तो रिपोर्ट किसने निकाली है, तो राउटर्स ने रिपोर्ट निकाली है। तो किस चीज़ के बारे में ये रिपोर्ट है, तो आपको पता ही है कि अलग अलग आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट जीतना होता है सरकार की ओर से तो बिड किया जाता है एंड बिड अगर आप करोगे तो आपको पता है सबसे लोएस्ट जो बिड करेगा उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। लगभग 1100 मेगावाट ऑफ गैस बेस्ड पावर सप्लाई ये प्रोजेक्ट हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा था एंड इसमें अगर देखा गया तो टोरेंट पावर का नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि वो सबसे लोएस्ट बिडर है करके। बट अगेन कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। राउटर्स ने बताया कि जो लोग इनके मतलब ये जो बिडिंग में रहते हैं इन्वॉल्व, राइट, इतने सारे लोग रहते, कोई ना कोई तो ये न्यूज़ लीक कर ही देता है, राइट। तो इसी चीज़ के चलते टोरेंट पावर को आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, मतलब इनके लिए अच्छी खबर है अगर ये जीत जाते हैं तो। ज़रूर इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। वैसे स्टॉक कैसा है, टोरेंट पावर आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट तो ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी भी कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी। इंडिया में पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो उसमें 50% के आसपास का शेयर इन्हीं का है। बट अभी एक प्रॉब्लम हो चुका है, कौन सा, कि लेट हो चुके हैं क्योंकि अभी पैसेंजर व्हीकल में धीमे धीमे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सेगमेंट बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है। धीमे धीमे करके अभी भी देखा गया तो पेट्रोल डीजल वाला ही चीज़ें चल रहा है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पता ही है कि कौन बाजी मार रहा है। ऑब्वियसली टाटा मोटर एंड महिंद्रा लिस्टेड एंटिटी के हिसाब से, वरना एमजी मोटर्स की बात करें तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवेज, तो मारुति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आज के दिन थोड़ा सा नर्वसनेस भी इसीलिए देखने को मिला क्योंकि गोल्डमैन सैच्स तो उन्होंने इन स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, टारगेट भी इसके यहाँ पे कम कर दिए हैं। तो पहले उन्होंने यहाँ पे बोला था कि बाय करो करके, अभी वो न्यूट्रल रहने की बात यहाँ पे कर रहे। तो आए दिन बहुत सारे हम लोग को ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। बट मारुति की बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ा वीकनेस यही है कि इन्होंने बहुत लेट शुरुआत की है। किसका रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। अभी मैंने टाटा मोटर की ही बात की थी पहले वीडियो में, तभी मैंने आप लोगों को बताया था। पहले इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी तरीके से बिजनेस नहीं होगा करके एंड बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे कब, 2025 में। कितना लेट है देखिए, जहाँ पे टाटा मोटर ऑलरेडी बाजार में आ चुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हम लोग को ऑलमोस्ट आते हुए देखने को मिल चुकी है। इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मारुति सुजुकी लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए एक दर्दनाक चीज़ साबित यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता अगर देखा गया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। डिविडेंड बहुत देता है ये स्टॉक, बट आपको पता ही है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल गेन के हिसाब से इतना कुछ खास चलते हुए देखने को नहीं मिलता है। देखिए डिविडेंड के हिसाब से ठीक है, आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएंगे, बट हमारा मेजर मकसद ये होता है कि स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाना। ठीक है, अगर आप 20% के लिए यहाँ पे आ जाते हो, 30% के लिए आ जाते हो, राइट। ट्रेडिंग अलग बात होती है दोस्तों, इसको मिक्स मत करना कि ट्रेडिंग में अगर 20-30% अलग बात होती है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, आप लंबी पारी खेलकर अगर 20-30% ले रहे जा रहे हो तो फिर कोई मतलब की बात नहीं। थोड़ा बड़ा टारगेट आपने अचीव करना चाहिए, राइट, एंड मिलता भी है दोस्तों, नो डाउट। उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके एंड थोड़े से छोटे साइज के ग्रोथ ओरिएंटेड जो स्टॉक होते हैं उनको पिक करना आना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें वेदांता तो ग्रोथ ओरिएंटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है एंड देखा गया तो इनका जो एक हम लोग को चीज़ जो चलती हुई देखने को मिलती थी, जो टूटी कॉर्न की अगर हम लोग प्लांट की बात करें, राइट, तो इससे रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे कुछ परमिशन यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि कुछ जो चीज़ें उनकी पेंडिंग थी तो वहाँ पे उनको काम करने के लिए यहाँ पे थोड़ी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जाके इसको ब्लाइंडली यहाँ पे खरीदें। जो लोग पूछ रहे थे सवाल में उनको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वरना मैं इसको कवर भी नहीं करता। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप एक चीज़ के चलते लिटरली परेशान हो चुका है। किसके चलते, तो अलग अलग जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, राइट, उसके चलते। मतलब आज के दिन भी एक रिपोर्ट सामने आ गई, किसकी, फाइनेंशियल टाइम्स की। तो उन्होंने भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ बातें सामने यहाँ पे रख दी एंड इससे रिलेटेड अदानी ग्रुप ने फटाक से क्लैरिफिकेशन दिया एंड उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स को कि आपने जो भी बोला है वो इनएक्यूरेट है,
उसी के साथ साथ देखा गया तो प्रॉपरली तो है नहीं, आप उसको तुरंत टेक डाउन कीजिए, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों कि अगर गलत चीज़ रहेगी एंड वो गलत चीज़ बहुत टाइम तक अगर रहती है तो थोड़ा ख़राब लगता है, मतलब बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है करके, तो इमेज डाउन हो जाती है। एंड अदानी ग्रुप ने इसी चीज़ के चलते खेद व्यक्त किया है कि कंपटीशन चल रही है, रेस चल रहा है बहुत सारे ग्रुप्स में कि कौन अदानी से रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट निकालेगा करके, राइट। एंड जितना हो सके हमारे इमेज को डाउन करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ये अदानी ने अपने साइड से यहाँ पे बातें बोली है। सो वैसे देखा गया दोस्तों इन बातों को हम लोग नकार भी नहीं सकते, बट फिलहाल ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हम लोग को चर्चे में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपको पता ही है कि मीडिया सेगमेंट में इस प्रकार की रेस तो हमेशा बनी रहती है कि पहले कौन रिपोर्ट निकालेगा करके, राइट। तो इसी चीज़ में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अदानी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। अदानी मतलब मैं गौतम अदानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटायर ग्रुप के हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम लोग अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी पावर, कल के दिन भी मैंने इसको कवर किया था, आपको पता ही है। तो जो बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने से रिलेटेड इनका प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। झारखंड की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को मिली है। तो इसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आज शुरुआत में ज़बरदस्त देखने को मिलता, गैप अप आप देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मली परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ के ऊपर, टेस्ला। सो टेस्ला को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उसी से रिलेटेड ये कंपनी का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है। सो टेस्ला की बात करें तो इलॉन मस्क, तो इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो थोड़े से इलॉन मस्क अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो इंडिया से रिलेटेड नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि इलॉन मस्क को इंडिया के मार्केट में एंटर करना था, और इंडिया के मार्केट में वो एंटर क्यों नहीं कर पाए अभी तक? क्योंकि वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ पे लग रहा है, राइट। तो टैक्स से रिलेटेड इलॉन मस्क की, मतलब हम कह सकते हैं कि टेस्ला की और इंडिया की यहाँ पे बनती हुई देखने को नहीं मिल रही। नितिन गडकरी जी यहाँ पे एग्री नहीं कर रहे थे, राइट। उन्होंने कहा था कि आप इधर ही प्लांट की शुरुआत कीजिए और मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा करके, बट टेस्ला इलॉन मस्क इस चीज़ से रिलेटेड एग्री नहीं हुए बहुत ज़्यादा टैक्स के चलते। सो दोस्तों अभी एक न्यूज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है, आप ट्विटर के ऊपर जाके भी चाहो तो चेक कर सकते हो कि इलॉन मस्क ने क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर पे फॉलो कर दिया है। एंड जैसे उन्होंने फॉलो कर दिया तो इससे रिलेटेड हर कोई यही सवाल पूछना स्टार्ट, देखिए कितना फास्ट रहता है दोस्तों बाजार, कि हर कोई यही पूछने शुरू कर दिया है। लग रहा है कि अभी टेस्ला शायद से इंडिया में आने की कोशिश यहाँ पे, मतलब कुछ तो पॉजिटिविटी यहाँ पे चल रही है क्या, इसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये सच है झूठ है वो तो बात की बात है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले बन नहीं रही थी, अभी वो फॉलो कर रहे हैं इनको, मतलब शायद से कुछ तो पर्दे के पीछे शायद से कुछ तो चीज़ें चल रही होगी, शायद से डील पक्की हो रही होगी, क्या पता। आने वाले समय में हम लोग को ऐसी भी खबरें देखने को मिले कि टेस्ला इंडिया में भी यहाँ पे आ रहा है करके। सो डेफिनेटली ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये इशारे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ ये सच झूठ वो बात की बात है, बट आप देख सकते हैं हर कोई यूज़र्स भी यहाँ पे पूछना स्टार्ट कर दिए हैं इलॉन मस्क को ट्विटर के ऊपर, शायद से टेस्ला इंडिया में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड अगर ये ऐसा हुआ तो किसको नुकसान पहुँचा सकता है? शायद से टाटा मोटर को ये नुकसान पहुँचा सकता है। देखिए टाटा मोटर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये लिस्टेड एंटिटी है उस सेगमेंट के हिसाब से, राइट। अभी टेस्ला ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, इनके जो गाड़ियों के दाम रहेंगे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख इस रेंज में रहेंगे, राइट। लग्जरी ब्रांड है वो, राइट। वो 15 लाख में गाड़ी नहीं लेकर आते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से अगर देखा गया तो बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा चिंता की बात नहीं, वो तो 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख के आसपास गाड़ी लेके आते हैं। बट टेस्ला की बात करें तो टाटा मोटर का आज ही के दिन जैगवार एंड लैंड रोवर, ये आपको बताइए बड़े ब्रांड्स है, राइट। ये 50 लाख, 60 लाख, 70, 1 करोड़, 2 करोड़ तक इनके ब्रांड्स जाते हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो टाटा मोटर को डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा टक्कर दे सकते हैं, इंटरनेशनल तो वैसे ही टक्कर यहाँ पे जारी है। सो आप देख सकते हैं आज ही के दिन टाटा मोटर से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ भी आ गई। एंड बुरी न्यूज़ तो नहीं बोल सकते, बट येस अगर टेस्ला जैसा कॉम्पिटिटर इंडिया में आ जाता है तो डेफिनेटली लोगों के पास ऑप्शन आ जाएंगे कि उनको लग्जरी ब्रांड्स में कौन से खरीदने हैं। चाहे तो वो मर्सिडीज़ खरीद सकते हैं, चाहे तो वो फिर वो BMW खरीद सकते हैं, चाहे तो वो ऑडी खरीद सकते हैं, चाहे तो वो JLR खरीद सकते हैं, या फिर चाहे तो वो टेस्ला भी खरीद सकते हैं, राइट। तो एक बड़ा ऑप्शन अगर आ जाता है सो किसी का ना तो मार्केट शेयर यहाँ पे कम होगा ही होगा, राइट। एंड सिर्फ मैंने JLR इसीलिए बोला क्योंकि वो लिस्टेड है। बाकी मर्सिडीज़, BM की बात करें, ऑडी की बात करें तो इंडिया में तो फिलहाल उनके स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये पॉइंट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कल टाटा मोटर यहाँ पे क्रैश हो जाएगा या फिर कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हो जाएगी, बट ये पॉइंट आप समझना थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। अमेरिकन बाजार की बात करें, थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चल रही स्थिति। तो हम कह सकते हैं फिलहाल तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आखिरी स्टॉक को थोड़ा कवर कर लेते हैं, वो है वक्रांगी। सो वक्रांगी कैसा स्टॉक है अभी क्या ही बोलूँ दोस्तों, आप देख लेना यहाँ पे चार्ट पैटर्न समझ सकते हैं यहाँ पे,
राइट। इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट, 90% की गिरावट। अभी खरीदने वाले खरीदते रहते उम्मीद के चक्कर में, अभी हम क्या ही बताएं, राइट। तो ये तो मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, इतने टॉप लेवल से जब इंटरनल रीजंस के चलते, इश्यूज़ के चलते कोई स्टॉक इतना भयंकर क्रैश हो जाता है, जाओ दूसरे स्टॉक से, मार्केट में पड़े हुए अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते डिस्काउंट में मिल रहे हैं, क्यों ऐसे स्टॉक के पीछे भाग रहे हो। वो क्या 17 का हो सकता है 34, तो लगेगा कि अरे मेरा अपॉर्चुनिटी चला गया। इसी चक्कर में कितने लोग खत्म हो गए। ऐसा ही लोगों को लगा था, बहुत सारे लोगों को, कि 40 का 80 भी हो जाएगा, खरीद लेते थे। अभी 40 का कितना हो गया, 17 हो गया। अभी वो इंतजार करे कि 40 कब हो जाए करके, राइट। तो ये ट्रैप रहता है बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली। अच्छे बिजनेस में जाओगे, रिटर्न्स बन जाएंगे। ऐसे कंपनीज में जाओगे, फिर मार्केट को दोष मत देना दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अच्छे कंपनीज में पैसे बनते हैं। सो अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा, और क्या बोलूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।